अस्सलाम वालेकुम। एक शहंशाह ने जब दुनिया को फ़तह करने के इरादे से निकला तो इसका गुज़र अफ्रीका की एक ऐसी बस्ती से हुआ जो दुनिया के हंगामों से दूर और बड़ी पुरसकून थी। यहाँ तक कि बशिंदों ने जंग का नाम तक नहीं सुन रखा था और फ़तह और मफतूह के मानी से नाआशना थे। बस्ती के बाशिंदे ने शहंशाह आज़म को मेहमान की तरह साथ लेकर अपने सरदार की झोंपड़ी में पहुँचे। सरदार ने इसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फूलों से शहंशाह की तवज्जो की। कुछ देर में दो कबायली फरीक मदई और मदालिया की हैसियत से अंदर दाखिल हुए। सरदार की झोंपड़ी अदालत का भी काम देती थी। मदई ने कहा, मैंने इस शख्स से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था। हल चलाने के दौरान इसमें से ख़जाना बरामद हुआ। मैंने ये ख़जाना इस शख्स को देना चाहा, लेकिन ये नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ कि ये ख़जाना मेरा नहीं, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ ज़मीन ख़रीदी थी और इसे सिर्फ ज़मीन की कीमत अदा की थी, ख़जाने की नहीं। मुद्दा ने जवाब दिया, मैंने कहा, मेरा ज़मीर अभी ज़िंदा है, मैं ये ख़जाना इसे किस तरह ले सकता हूँ? मैंने तो इसके हाथ ज़मीन फ़रोख्त कर दी थी। अब ये इसकी जो कुछ भी बरामद हो इसकी किस्मत है और यही इसका मालिक है। अब मेरा इस ज़मीन से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं। सरदार ने गौर करने के बाद मुद्दई से दरियाफ्त किया, तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ। फिर मुद्दई से पूछा, और तुम्हारी कोई लड़की भी है? जी हाँ। मुद्दई ने भी इस बात में गर्दन हिला दी। तो तुम इन दोनों की शादी करा के ये ख़जाना इनके हवाले कर दो। इस फैसले ने शहंशाह को हैरान कर दिया और फिक्रमंद होकर सोचने लगा। सरदार ने मुतरद्दिद शहंशाह से दरियाफ्त किया, क्यों, क्या मेरे फ़ैसले से मुतमिन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शहंशाह ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा फ़ैसला मेरे नज़दीक हैरानकुन ज़रूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर ये मुकदमा आपके रूबरू पेश होता तो आप क्या फ़ैसला सुनाते? शहंशाह ने कहा कि पहले तो ये बात है कि अगर ये मुकदमा हमारे मुल्क में होता तो ज़मीन खरीदने वाला और बेचने वाले के दरमियान कुछ इस तरह का झगड़ा होता। बेचने वाला कहता कि मैंने इसे ज़मीन बेची है और इससे ज़मीन की कीमत वसूल की है। अब जबकि ख़जाना निकल आया है तो इसकी कीमत तो मैंने वसूल ही नहीं की, इसलिए ये मेरा है। जब खरीदने वाला कहता कि मैंने इससे ज़मीन खरीद ली, अब इसमें जो कुछ भी है वो मेरी मिल्कियत है और मेरी किस्मत है। सरदार ने शहंशाह से पूछा कि तो फिर आप क्या फ़ैसला सुनाते हैं? शहंशाह ने इसके जहन में मौजूद सोच के मुताबिक फ़ौरन जवाब दिया कि हम फरीकों को हिरासत में ले लेते और ख़जाना हुकूमत की मलकियत करार देकर शाही ख़जाने में दाखिल कर दिया जाता। बादशाह की मलकियत। सरदार ने हैरत से पूछा, क्या आपके मुल्क में सूरज दिखाई देता है? जी हाँ, क्यों नहीं, वहाँ बारिश भी होती है। बिल्कुल खूब। सरदार हैरान था, लेकिन एक बात और बताएं, क्या आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? हाँ, ऐसे बेशुमार जानवर हैं हमारे यहाँ पाए जाते हैं और खूब। मैं अब समझा। सरदार ने यूं गर्दन हिलाई जैसे कोई मुश्किल तरीन बात इसकी समझ में आ गई। तो इस नाइंसाफ़ी की सरजमीन में शायद जानवरों के तफ़ैली सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सराब कर रही है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त इमरान साकिर रंधावा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब